के बाद आरओ बनते जी, हैं। जी। लगभग 5 साल का 5 साल। टेन्योर है। अच्छा। 5 साल में आरओ बनते हैं। आरओ के बाद 7 साल का समय एसओ बनते हैं। अच्छा। एसओ 5400 पे ग्रेड का जी, है। जी, जी। एसओ के बाद आप कुल मिला के मतलब सुकून वाली नौकरी है। की नौकरी, बिल्कुल। कोई दबाव नहीं कोई है, दबाव कोई नहीं प्रेशर है। नहीं है। हुँ, आप ये नहीं कि कहीं मतलब बहुत किसी हाँ, का हाँ। नेता मंत्री जी, जी, विधायक जी, 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 जी। किसी का प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है। तो सर जैसे आपने टाइपिंग कर ली, कितने देर की टाइपिंग ये कराते हैं? टाइपिंग 5-5 मिनट की होती 5-5 है। मिनट पहले की। डेमो देते हैं जी। 2 मिनट का, जी, जी। कि आप अपने कीबोर्ड वगैरह देख लीजिए, जी, जी। सही चल रहा है कि नहीं। सही नहीं है तो आप चेंज करा सकते हैं जी। उसको। अच्छा, और आप लोग की टाइपिंग का कैसे क्या सीन होता है उसमें? हाँ, एआरओ के लिए हाँ। एक और परीक्षा है हाँ। जो मेंस के बाद होती है, जी, जी। रिजल्ट के पहले। जी, जी। तो उसमें आपको टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। अच्छा, दोनों ही करवाते जी, हैं? दोनों अच्छा। करवाते हैं। अच्छा। अनिवार्यतः हिंदी ही है, अच्छा, अच्छा। लेकिन इंग्लिश भी कराते हैं, इसलिए कि उनको अधिमानी रहता अर्हता दी मतलब जाती वरीयता दी जाती जी, है। जो जी। इंग्लिश कर लेता है उसको। तो हिंदी में आपकी 25 शब्द पर मिनट मिनट। इसकी स्पीड चाहिए होती है। कुर्ती देव हाँ। फॉन्ट होता है। अच्छा, हाँ। तो एआरओ के लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट ये है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के हाँ। साथ टाइपिंग भी सीखनी है जी, आपको। जी, जी, जी। और उसको मतलब वहाँ परीक्षा वाले माहौल में हुँ। सही समय से सही तरीके से तय करना है उसको। अच्छा, तो टाइपिंग के लिए जब बुलाते हैं तो कितने लोग एक रूम में रहते हैं, कैसे क्या स्थिति रहती है? लगभग 50 लोग कम से कम रहते कम से हैं। कम रहते हैं। और तो उसका माहौल सबसे टफ होता है। टफ होता बिल्कुल, है। हाँ। जब इतने धुरंधर वहाँ बैठ के बैठे खटपट रहते खटपट हैं। इतनी आवाज़ आती है खास तौर कीबोर्ड पे की। जब 2 स्टेज पार करके आप हाँ, गए होते लगता है कि ये मतलब नहीं होगा तो हाँ, फिर आदमी सब फिर से दोबारा बिल्कुल, वापस से बिल्कुल, बिल्कुल। शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, हाँ। तो मतलब टाइपिंग कठिन नहीं होती। जी, टाइपिंग जी। सबकी स्पीड लगभग 40-50 जी, जी, हो जाती है, जी, जो जी, करता जी, है जी, सीखता है। जी। तो स्पीड सबकी रहती है, लेकिन पेपर परीक्षा का माहौल जो है उसको कौन हैंडल करता है। कई लोग 50 की स्पीड होती जी, है, जी, जी। वहाँ जाने पे पैनिक जब हो जाते हैं। पैनिक हो जाते हाँ, हैं, हाँ। नर्वस हो गए, उंगलियाँ कांपने लगती जी, हैं, जी, जी। वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर कंट्रोल पाते नहीं हैं। कर पाते। तो नॉर्मल जो चीज़ें एकदम नॉर्मल होती है उसमें भी गलतियाँ कर देते जी, हैं। जी। और एक गलती हुई, 2 गलती हुई, उनके दिमाग में हो जाता है कि हम तो गलत कर रहे हैं, हम अब पीछे हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हड़बड़ाहट में चीज़ें गड़बड़ हो जाती गड़बड़ हैं। हो जाती है। तो सबसे मेन है कि इसको कंट्रोल करना, कंट्रोल अपने आप करना। पे कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा आराम से तैयारी समय ले करके आप तब हाथ लगाइए उसको। अच्छा, तो सर जैसे आपने टाइपिंग कर ली, कितने देर की टाइपिंग ये कराते हैं? टाइपिंग 5-5 मिनट की होती 5-5 है। मिनट पहले की। डेमो देते हैं जी। 2 मिनट का, जी, जी। कि आप अपने कीबोर्ड वगैरह देख लीजिए, जी, जी। सही चल रहा है कि नहीं। सही नहीं है तो आप चेंज करा सकते हैं जी, उसको। जी, बाकी उस डेमो के बाद टेस्ट होता है 5 मिनट का। हाँ। 5 मिनट हिंदी, 5 मिनट इंग्लिश। इंग्लिश का। अच्छा, तो 5 मिनट में ही टाइपिंग वगैरह होता है। जी। तो इसका फाइनल रिजल्ट में ही पता चलता है कि आप टाइपिंग में पास हैं, कि उसी समय ही पता चल जाता है? उस समय लगभग लोगों को पता चल जाता है। अच्छा, अपनी टाइपिंग के हिसाब से वहाँ पे लगभग काउंट करके वहाँ पे अच्छा, लग जाता है कि हमने कितना किया है, कितना नहीं किया है। अच्छा। अब सर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद सारा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन वाला, फिर उसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग होती होती है। अच्छा, तो ज्वाइनिंग जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आता है अपने पास में? ज्वाइनिंग लेटर आता था हाँ। पहले तो, अब तो मेल कर देते मेल हैं। कर देते आपके हैं। मेल पे आपको प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। और हार्ड कॉपी भी शायद भेजते हैं, अच्छा, लेकिन अच्छा। अभी हम लोगों को मिला नहीं। हम लोगों को वही मेल के माध्यम अच्छा, से ही मेल के प्राप्त हुआ माध्यम है। से। तो जब ज्वाइनिंग का मेल आता है, उसके कितने दिन बाद जाते हैं आप ज्वाइनिंग करने? अब आपके ऊपर है, आप डॉक्यूमेंटेशन अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके जी। अगले दिन पहुंच गए। अच्छा। कोई मेडिकल बनवाने लगता है, कोई अपना और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के जी, चक्कर में किसी को 4 दिन लगते हैं, किसी को 5, किसी दिन महीने लग जाते हैं किसी को। जी, जी। किसी को कहीं कार्यरत है तो एनओसी लेनी पड़ती जी, है, जी, जी, तो उसके लिए वहाँ एनओसी मिलेगी, एनओसी समय लेकर के आना पड़ता है। जी, जी। तो महीने भर भी लग जाते जी, हैं। जी, जी। तो ये आपके ऊपर है कि कब आप। अच्छा, अब सर हम लोग थोड़ा सा बस कम शब्दों में लास्ट हमारे प्रश्न चल रहे हैं इस समय, कि एआरओ का जो वर्किंग प्रोसेस है वो किस प्रकार से इस समय, क्योंकि आप ज्वाइन कर चुके जी। हैं, अभी काफ़ी समय ज्वाइन कर चुके हैं, चल रहा है, तो एक वर्किंग प्रोसेस बता दीजिए कि किस प्रकार से वर्क रहता है, क्या क्या काम करते हैं, कितना मतलब कठिन सरल क्या सीन है? देखिए, कठिन नहीं कहेगा, अभी तो नए नए हैं हम लोग जी, भी, जी। तो 2-3 महीने हो चुके हैं लगभग। कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है यहाँ की, आयोग की जो भी है। सीनियर जो है, आपको लगेगा नहीं सीनियर हैं, जी, वो आपसे मित्रवत रहेंगे, जी, जी। आपको सिखाते हैं जी, कि जी। आप नए हैं, आप ऐसे करिए। जी, जी। आप गलतियाँ करते हैं तो बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं।
मतलब सीखने के लिए बहुत पर्याप्त चीज़ें हैं और बहुत माहौल जो है फ्रेंडली है वहाँ का। तो आपको कहीं से हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ये नहीं लगेगा कि हम बहुत कुछ नहीं आ रहा है, हमको कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप मेहनती हैं, आप मन लायक काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, तो सर ARO के कार्य क्या क्या होते हैं, कैसे क्या कार्य करते हैं? ARO आयोग में जो है, आयोग या सचिवालय कहीं पे भी जो मुख्य काम है वो ARO से शुरू होता है। अच्छा, क्योंकि ARO के बाद RO के बाद सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद तो बड़े अधिकारी रहते हैं। जी, तो जो मूल फाइल जो है, कहीं पत्रावली चलानी है हाँ, तो आप सबसे पहले ARO के थ्रू ही, अच्छा, वो टाइपिंग का ही सीन शुरुआत वहीं से होती है। मतलब ARO है तो ये नहीं टाइपिंग करनी है, ये मतलब टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है उसका, मतलब टाइपिंग से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आप कभी करिए कभी ना करिए, आपको और भी काम है। टाइपिंग कभी कभार करते हैं आप, बाकी पत्रावली देखनी रहती है, RC का काम होता है। पत्रावली चलाइए, आप सिग्नेचर मुहर बनाइए, उस पर नोटिंग करनी होती है। तो टाइपिंग कभी कभार, टाइपिंग के लिए CA यहाँ पे अलॉट होते हैं और सेक्शन में CA हैं। तो कभी कभार CA ना हो तब आदमी कर लेता है, फिर उसमें टाइपिंग करना पड़ता है आपको। बाकी और आगे का फिर ऐसे टाइपिंग वगैरह करके आप आगे ही ऊपर मतलब पत्र वगैरह भेजते हैं? पत्र, जी, पत्रावली। अच्छा, पत्रावली ऊपर ऊपर से जाते हैं परमिशन होके, तब हमारे पास वो नोटिफिकेशन के तौर पे आते हैं। जी, सबसे पहला काम ARO से ही शुरू होता है। फिर उस पर हस्ताक्षर होते हैं सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन उसको अलाउ करता है, फिर सचिव साहब के पास, अध्यक्ष साहब के पास। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे बस, छोटी सी चीज़ है कि ARO सबसे छोटा पद होता है इसमें, फिर RO, फिर किस प्रकार से ये पद बढ़ते हैं सर, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ARO के बाद RO बनते हैं। जी। लगभग 5 साल का टेन्योर है। 5 साल में RO बनते हैं। RO के बाद 7 साल का समय SO बनते हैं। अच्छा, SO 5400 पे ग्रेड का है। जी। SO के बाद आप ऊपर जा करके अनुसचिव बनते हैं, अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी। बस मैक्सिमम आयोग में प्रमोशन का यहाँ तक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक ये प्रोसेस है। तो सर फिर आप लोग यही सब काम करते हैं दिन भर, आपको फिर लंच का समय मिलता होगा? लंच का समय हमारा 1 से 2 का। अच्छा, लंच करने के बाद फिर अपने काम पे, और फिर छुट्टी कितने बजे हो जाती है? छुट्टी 5 बजे की। 5 बजे आप सभी लोग अपने अपने घर पे हैं। तो कुल मिला के मतलब सुकून वाली नौकरी है। नौकरी, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आप ये नहीं कि कहीं मतलब बहुत किसी का नेता मंत्री विधायक, किसी का प्रेशर नहीं है। और इलाहाबाद का जो है इसके आसपास का है, उसके लिए तो बेहतर, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग आपने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं जो कि RO से रिलेटेड हैं। और यदि सर आपके अपने खुद के नोट्स भी आप बनाते थे क्या? नोट्स हमने कुछ बनाए थे अपने RO की तैयारी के दरमियान में। जी। अच्छा, हिंदी के? तो बाकी मेन था टेस्ट सीरीज ही था। अच्छा। तो उसके लिए मेंस का एसे और लेटर राइटिंग का, लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह का फॉर्मेट जो होता था उसका मतलब नोट्स बनाया था हमने। सर अभी जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा आयोग का ही, तो सर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी इसकी तैयारी करने लगे हैं, उनके लिए कुछ कम शब्दों में आप मोटिवेशन बता दें ताकि डरे नहीं, होगा क्या, कैसे, ये सब चीज़ें आप। फिर तैयारी के लिए आपको खुद पे विश्वास रखना होता है पहली बात, और दूसरे से कंपेयर ना करिए खुद को। सबका अलग अलग कैपेसिटी है, सबकी अपनी अपनी अलग बौद्धिक क्षमता है। आप खुद कितना मेहनत कर रहे हैं, कितनी लगन से कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, उस पे आपका डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। बाकी भ्रमित नहीं होना चाहिए। बहुत कोचिंग वाले ऐसे टेस्ट सीरीज कराते हैं जिनको टेस्ट का सिलेबस ही नहीं पता है, RO का, वो टेस्ट सीरीज कराने लगते हैं। तो वो चीज़ें बहुत, जो खुद जो है C ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो कराने लगते हैं। कई लोग खुद का चैनल बना लेते हैं टेलीग्राम का, वो कहते हैं हम बेच रहे हैं 500 में, हम 100 रुपये में दे रहे हैं। तो उससे बचिए, आप ऑथेंटिक चीज़ों को देखिए। आप यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे चैनल हैं, उसको फॉलो करिए। और बाकी हम लोग तो लेटेस्ट इंटरव्यू टॉपर्स के लेके आते ही रहते हैं। उनसे सबसे अच्छी बात है कि उनसे आप रूबरू होइए,
और कभी हो तो संपर्क भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तो चलिए सर, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए निकाल के दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी सर। शुभकामनाएं सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोग से मिस ना होने पाए। ऐसे ही बने रहिए मोटिवेशन वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।